उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी चुनावी सभाओं में गुंडे बदमाशों की जगह जेल बताते हैं, मगर बुलंदशहर में एक बदमाश के खिलाफ कार्रवाई कराने को डिप्टी सीएम के पत्र के बाद भी पुलिस कानों में तेल डाल सोई है और गांव इलाके के लोग बदमाश के खौफ से खौफजदा हैं। यह तस्वीर बुलंदशहर के इनायतपुर गांव की है। गांव की सड़कों में सन्नाटा है और घर में बिलाप करती यह महिलाएं पुलिसिया कार्रवाई की गाथा सुना रही हैं, क्योंकि इस घर में पहले 2015 में पिता की हत्या हुई और फिर पिता की हत्या के गवाह बेटे की भी सरेराह हत्या कर दी गई। इन हत्या की वारदातों में गांव का दबंग बदमाश अनुराग त्यागी का हाथ रहा। अनुराग त्यागी मेरठ में भी एक हत्या के मामले में 10 साल की सजा के बाद कोर्ट से पैरोल पर है। गांव में एक और हत्या की वारदात में अनुराग त्यागी का नाम रहा। 4 हत्याओं में नामजदगी और सजा के बावजूद अपने रसूख पर यह अपराधी जेल से बाहर है। इस अपराधी पर कार्रवाई के लिए सुबह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुलंदशहर पुलिस को कार्रवाई के लिए पत्राचार कर चुके हैं, मगर बुलंदशहर पुलिस की इस बदमाश पर रहमदिली इलाके में बदमाश के खौफ को और मजबूती दे रही है। बदमाश अनुराग त्यागी की दबंगई गांव में कुछ इस कदर है कि हाल ही में होने वाले पंचायत चुनाव में अपने गुर्गों को चुनाव मैदान में एक तरफा जीत के लिए दूसरे खड़े हो रहे प्रत्याशी के घर पहुंच पिस्टल से फायर कर दिए, मगर गनीमत की बात रही कि पिस्टल से फायर नहीं हुआ, जिससे चुनावी प्रत्याशी की जान बच गई। गांव में राजनीति से लेकर जमीनी जायदादों के दखल में अनुराग त्यागी का रसूख देखने को मिलता है। उसकी दबंगई के आगे गांव में कोई आवाज नहीं उठाता। बताते हैं कि जिसने अनुराग त्यागी के खिलाफ आवाज उठाई उसकी हत्या कर दी गई। ताजा वारदात के बाद मामले में बुलंदशहर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है। शायद बुलंदशहर पुलिस को अभी किसी बड़े कांड का इंतजार है। मेरा नाम अमजद है। जी क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ में मेरा भाई जो है वो राशन लेने गया। उसने कहा तुम कम क्यों दे रहे हो। जब कम की बात आई तो उनको बहुत बुरा लगा। जब उन्होंने क्या काम करा, दे रहे पर हम तो गरीब आदमी, हम तो चले आए। किस तरीके का भय है उसका? गांव में कोई विरोध क्यों नहीं करता? विरोध नहीं करते थे, वो तो कुख्यात बदमाश है। ये संग जो है एक आपराधिक घटना हुई है हमारे गांव का। एक कुख्यात अपराधी है अनुराग त्यागी। वो गांव के 3 लड़कों के साथ, 3 लड़के गांव के थे हमारे, आदित्य, उमेश और अनुराग, और एक कोई बाहर का शूटर था, उनके साथ आया। उसने पहले मुझसे यहाँ अंदर बेड से यहाँ हाथापाई की और यहाँ से मुझे खींचने के बाद यहाँ लाकर उसने 3 बार मुझ पे पिस्टल से फायर करा, मुझ पे और मेरी माताजी पर। लेकिन वह पिस्टल किसी वजह से चल नहीं सकी। किस तरीके का अपराधी है अनुराग? अपराधी क्या जी, वो पुराना मुलजिम है। वो कई बार पहले कत्ल कर चुका है। 2 कत्ल हमारे गाँव में कर चुका है, एक पहले बाहर कर चुका है। बाहर के एक कत्ल में, मेरठ जिले के कत्ल में वो सजा याफ्ता भी है। वो बच गया था। उसमें 307 लगी हुई है। उस पर 10 साल के कारावास पे वो जो अपील पे छूटा हुआ है, इलाहाबाद से अपील पर छूटा हुआ है। और पिछली जुलाई में 6-7 जुलाई को अभी छूट कर आया 2 मर्डर केस में। गांव में उसका ऐसा आतंक बना हुआ है जी, उसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं एक ऐसे मोहल्ले में रह रहा हूँ जो जाटों का मोहल्ला है, उसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा एकला घर है यहाँ और ना कोई मेरी मदद करने को तैयार है, ना उसके भय से कोई यहाँ आने को तैयार है। वो एकदम बाहर से आया, मैंने अपने पास में बैठाया, मैंने उससे कही तेरे हमारे बड़े बूढ़ों की बहुत दिन से उठ बैठ है, तो आज उसे भी खत्म कर रहा है। इतनी देर में उन्होंने मेरा लड़का भीतर से खींच लिया और बस बाहर को मैंने, मेरे घर वाले दोनों धकेला। इतना वहाँ मोड़े पहुंचा, दूसरे से बोला मार गोली। उन्हें पिस्टल चलाई, 3 बार पिस्टल चलाई उन्हें, बाकी गोली नहीं निकली। नहीं, हमारे मरने में कोई कसर नहीं। तो पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस क्या कर रही है? मैं परसों थाने गया, दरोगा जी ने कह दी कि अब कल तो तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हुई है, अब इतनी जल्दी तुम्हें क्या पड़ रही है? मन की इतनी देर में तो आदमी न जाते, और सील करने तो जाते ही। मन की तो आज के बाद में हम नहीं आएंगे तुम्हारा दोहरा, अब हम पे कहीं कुछ होएगा तो करेंगे, ना तो बस। उत्तराखंड हरिद्वार में महाकुंभ 2021 के आगामी शाही स्नानों को देखते हुए जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा पुरकाजी खानपुर बॉर्डर चेक पोस्ट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा यात्रियों के महाकुंभ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, सैंपलिंग तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने कोरोना की सैंपलिंग को लेकर सही से जांच करने के आदेश दिए। उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा बॉर्डर चेक पोस्ट पर की गई व्यवस्थाओं की सारी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को दी गई।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा महिलाओं के लिए पृथक से लाइन बनाने, पेयजल व शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। लक्सर से रजनीश सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। धनौरी स्थित पुलिस चौकी के बराबर में सिंचाई विभाग के खंडर हो चुके गोदाम के प्रांगण में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं आग किन कारणों से लगी, इस मामले की जांच अभी की जा रही है। जानकारी के अनुसार धनौरी चौकी के बराबर सिंचाई विभाग के खंडर हो चुके गोदाम के प्रांगण में आज दोपहर अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग लगने की सूचना मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई और स्वयं भी लोगों की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। वहीं सूचना पाने के कुछ ही मिनटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी धनौरी पुलिस चौकी पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी कुछ और समय बाद आती तो आग धनौरी पुलिस चौकी के मालखाने तक पहुंच सकती थी, जहां भारी नुकसान के होने की आशंका थी। आग लगने के कारणों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। इस बाबत धनौरी पुलिस चौकी प्रभारी यशवंत सिंह खत्री ने बताया कि चौकी क्षेत्र के गांव जसवा वाला गांव में उवलों में आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड की टीम व धनौरी पुलिस वहां आग बुझाने के बाद वापस आ रही थी, तभी देखा कि धनौरी पुलिस चौकी के बराबर में आग लगी हुई है। आग ने विकराल रूप ले रखा था। अगर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर ना होती तो धनौरी पुलिस चौकी में भारी नुकसान हो सकता था। धनौरी से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। जैसा धनौर चौकी क्षेत्र में जसवाला गांव में आग की खबर थी और फिर धनौर चौकी के बगल में जो आग लगी, ये क्या कारण था, क्या कैसे घटना घटी? जसवाला में संभवतः वहाँ पे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर की चिंगारी बता रहे हैं। वो फ्लो में आग लगी थी, उसे काबू पा लिया है। तो फायर सर्विस और पुलिस उधर मौके पे थी। जब वहाँ से वापस आए तो देखा कि चौकी के बगल क्षेत्र में जो खाली पड़ा हुआ है वहाँ भी आग लगी हुई है। तो तुरंत फायर सर्विस मौके पे साथ में ही थी, तो जो चौकी क्षेत्र की तरफ बढ़ती थी तो उसे काबू पाया गया। इसमें कोई जनहानि नहीं। सेवा ही धर्म है और इसके लिए हम आज तैयार हैं। इसी भाव को साथ में लेकर महाकुंभ वर्ष विक्रमी संवत 2077-78 शीर्षक संवत 1942-43 चैत्र मास कृष्ण पक्ष सन 2021 दिनांक 10 अप्रैल शनिवार से 16 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भावना के साथ 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। महाकुंभ क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर करीब 45 चिन्हित स्थानों पर 1500 से अधिक स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देने को तत्पर हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों मास्टर करण पाल सैनी, सुरेश चंद्र, डॉक्टर राकेश सैनी एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कार्यकर्ता पंडित कालूराम शास्त्री ने कहा कि संघ एक अनुशासित संगठन है। संघ के स्वयंसेवक अनुशासन में रहकर देश समाज की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। देश में समय समय पर अनेकों सामाजिक सेवाओं के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इस बार भी महाकुंभ में संघ को यह सेवा का मौका मिला है। उन्होंने सभी सेवकों से अपना तन और मन समर्पित कर निस्वार्थ भाव से सेवा का आह्वान किया। इस दौरान पुलिस उप निरीक्षक यशवंत खत्री ने सभी स्वयं सेवकों का स्वागत करते हुए कहा कि संघ के सेवकों तथा पुलिस के समन्वय से कार्य में सुगमता आई है। अन्य प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या एवं परेशानी न हो सके, इसके लिए सभी लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। धनौरी से रामपाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे इस महाकुंभ 2021 में यातायात संबंधित जो भी समस्याएं रहती हैं उस समस्याओं का पुलिस विभाग का सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1000 कार्यकर्ता लगने थे। इसमें 1500 की संख्या अभी तक हमारी हो चुकी है, जो CCR टावर से हमारे को पास भी प्राप्त हो चुके हैं। तो हमारे 1500 स्वयंसेवक जो हमको 50 पॉइंट मिले हैं, अलग अलग पॉइंटों पर हमारे स्वयंसेवक खड़े हैं और ये जैसे कि 24 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन हमारे एक पॉइंट पे यदि जैसे इस पॉइंट पे हमारा धनौरी पॉइंट है, धनौरी पे 12 स्वयंसेवकों की ड्यूटी है, तो 12 स्वयंसेवकों में से 4 स्वयंसेवक हमेशा यहाँ पर इस पॉइंट पे रहेंगे और वो 4-4, 6-6 घंटे की उसमें अपनी ड्यूटी यहाँ पर करते रहेंगे। 24 घंटे अपने स्वयंसेवक यहाँ पर यातायात का कार्य देखेंगे, सुचारू रूप से चलाएंगे। ये एक डाइवर्जन पॉइंट है, यहाँ से रूट डाइवर्ट है। जब भी यातायात इस तरीके से लगेगा तो पुलिस प्रशासन जो भी दिशा निर्देश करेगा, थाना अंतर्गत
पिरान कलियर है, तो पिरान कलियर थाने अंतर्गत जो भी उनकी गाइडलाइन रहेगी, जैसे भी रूट डाइवर्ट रहेगा, उनके द्वारा हम कार्य उनके सहयोग में लगे रहेंगे। महाकुंभ 2021 के चलते जहां जिलाधिकारी हरिद्वार ने भीड़ के मद्देनजर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई थी, वहीं लक्सर शुगर मिल ने आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक 18 टायर ट्रक चीनी का लोड करवाकर बाहर भेजने का प्रयास किया, जिसकी सूचना लक्सर उप जिलाधिकारी को मिली। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और चीनी से भरे हुए ट्रक को नियमों का पालन न करने पर सील कर दिया। वहीं उप जिलाधिकारी को रास्ते में एक मिट्टी से भरा डंपर व स्क्रैप से भरा हुआ ट्रक मिला, उन दोनों को भी सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि नियमों का पालन न करने वालों पर ऐसे ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर से रजनीश सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। बुलंदशहर अहमदगढ़ थाना पुलिस ने प्रधान पद के 3 उम्मीदवार सहित 5 लोगों को भारी मात्रा में शराब ले जाते हुए किया गिरफ्तार। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा लाई जा रही थी शराब। अहमदगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग के दौरान 3 प्रत्याशियों सहित 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अहमदगढ़ थाना पुलिस की कार्रवाई से अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के प्रत्याशियों में मचा हड़कंप। पुलिस ने प्रत्याशियों के पास से एक वैगनार गाड़ी, एक मोटरसाइकिल समेत 2 पेटी और 42 शराब के पौवे बरामद किए। ये बीती रात में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ गांव प्रधान जो प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए शराब का वितरण करने वाले हैं और वो लोग शराब की लेकर के मूवमेंट कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने अपनी टीम प्राइवेट सादे कपड़ों में लगाई और खुसरूपुर से करकोरा मार्ग पर एक वैगनार चेकिंग में रोकी गई। उसमें से 2 पेटी शराब की वैगनार में 2 प्रत्याशी जो अपने वोटरों को लुभाने के लिए ला रहे थे। उसके बाद में एक बाइक और थी जिस पे 3 लोग थे, वो प्रधान पद के कुछ प्रत्याशी और समर्थक थे। वो लोग 42 क्वार्टर लेकर के प्रधानी के चुनाव में बांटने के लिए ला रहे थे। इनको 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सर, ये जो शराब लाई जा रही थी, कहाँ की शराब थी? ये इनके द्वारा ये बताया गया है कि खुसरूपुर में ठेका है, उस ठेके से लेकर के इतनी भारी मात्रा में शराब लेकर के ये। क्या नाम है आपका? ये जो प्रधानी के लिए दारू लाई जा रही थी, क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं जी, पिताजी है। ये समाज की सबसे बड़ी बुराई है। हमारे परिवार में कोई भी नहीं करता, लेकिन ऐसा हुआ कि ये काम करना पड़ा। तो कब से ला रहे थे आप दारू? कितने दिन? ये कल ही हुआ है पहली बार। मथुरा जनपद की शहर कोतवाली पुलिस ने थाना गोविंद नगर क्षेत्र के लापता छात्र को 24 घंटे के अंदर ही सकुशल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। यह जानकारी रविवार को जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी। पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मथुरा शहर के थाना गोविंद नगर क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय बीकॉम के छात्र गंतव्य अग्रवाल को 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने कुशल बरामद कर लिया है और इस घटना को अंजाम देने वाले सभी बदमाशों को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें से एक बदमाश के साथ थाना यमुना पार क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। वहीं इस मामले के अनावरण किए जाने में सम्मिलित पुलिस टीम को डीजीपी के द्वारा 50,000 इनाम बतौर दिए जाने की घोषणा की गई है। नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले गंतव्य अग्रवाल 19 वर्षीय छात्र जो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, वो 9 तारीख को अपने घर से कोचिंग के लिए निकले थे। शाम को उनको वापस आना था, घर नहीं लौटे तो घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। कोचिंग से भी जानकारी की, लेकिन सफलता ना मिलने पर और मोबाइल स्विच ऑफ आने पर रात्रि में 12:30 के आसपास थाना कोतवाली पर सूचना दी गई। इस सूचना को तत्काल दर्ज किया गया, टीमें डिप्यूट की गई। इसमें एक संदिग्ध जो कि आखिरी समय पर उनके साथ देखा गया था, उसके साथ जाना पाया गया था, उससे पूछताछ हुई, उसमें काफ़ी लीड्स मिली। इसी दौरान कल शाम के आसपास जो गंतव्य अग्रवाल है उनके चाचा जी के फ़ोन पर एक रैंसम कॉल आया, जिसमें इसकी सकुशल उसके लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। उसके बाद कई कॉल्स उनके मोबाइल पर आई। इसी सूचना को भी संज्ञान में लिया गया। टीम्स ऑलरेडी फील्ड में थी, सर्विलांस के माध्यम से उनको भी और जानकारियां प्राप्त की गई।
रात्रि के समय पर जब टीम इस गिरोह का पीछा कर रही थी तो जमनापार थाना क्षेत्र में उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक जो मुख्य अभियुक्त है इसका शिवा बोरे, उसके पैर में गोली लगी है जिसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में जो गंतव्य अग्रवाल अपहृत है उनको सकुशल बरामद किया गया है। बरामद करने के बाद उनको उसका मेडिकल कराने के बाद उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया है। इस पूरी जो ऑपरेशन है 24 घंटे की भी कम की अवधि में इस अपहरण कांड को, जिसमें कि 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, उसमें अपहृत को सकुशल बरामद किया गया है। सभी टीम्स ने इसमें मेहनत की है, चाहे वो SHO कोतवाली और उनकी टीम हो, SHO गोविंद नगर, SWAT, SOG और सर्विलांस प्रभारी SP सिटी साहब इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और CO सिटी साहब इस ऑपरेशन के दौरान लगातार फील्ड में बने रहे। इस सफलता के लिए DGP उत्तर प्रदेश सर द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया गया है। बीते 6 अप्रैल को मथुरा के नए बस स्टैंड परिसर से 6 माह के बच्चे के गायब होने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मामले में छानबीन किए जाने पर मथुरा की शहर कोतवाली ने 6 माह के लापता बच्चे माहिर को सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में SP सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लापता बच्चे माहिर के पिता रोहित पुत्र रामपाल निवासी एटा ने शिकायत दर्ज कराई कि वह मूल रूप से एटा के निवासी है और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नए बस स्टैंड से बल्लभगढ़ जाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान उसकी जेब में पैसे खत्म हो जाने के कारण वह रात में बस स्टैंड पर ही रुक गए। इसी बीच रात्रि में उनके 6 माह का बच्चा गुम हो गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाका पुलिस ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। SP सिटी ने बताया कि लापता बालक को गोवर्धन चौराहे से पुलिस टीम ने सकुशल बरामद कर लिया है और इस मामले में उसके पिता रोहित पुत्र रामपाल निवासी एटा और सत्यवीर पुत्र जसवंत सिंह निवासी खंदौली आगरा को गिरफ्तार। रोहित जो एटा के रहने वाले हैं, अपने पूरे परिवार, अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ हमारे मथुरा बस स्टैंड पर पहुंचे थे और रात में ये वहीं पे रुके हुए थे। रात 3 बजे के आसपास इनका 6 माह का बच्चा गायब हो गया था, जिसके संबंध में थाने पे सूचना दी गई और तुरंत मुकदमा दर्ज कर इसमें टीम लगाई गई। उस टीम ने वीडियो फुटेज, CCTV फुटेज और अपने मुखबिरी के आधार पे इस घटना का सफल अनावरण किया। इस अनावरण में ये तथ्य आया कि बच्चा जो माहिर है 6 माह का, उसके पिता रोहित ने ही अपने बहनोई सत्यवीर को उस बच्चे को दे दिया था बस स्टेशन पे और उसके बाद उन्होंने एक ये ड्रामा लगाया कि हमारा बच्चा यहाँ से चोरी हो गया है। इसमें सत्यवीर और रोहित दोनों को गिरफ्तार किया गया है और 6 माह के बच्चे माहिर को सकुशल बरामद किया गया है। सर, क्या आवश्यकता पड़ी कि पिता ने ही अपने बच्चे के अपहरण का माहिर के पिता रोहित का ये कहना है क्योंकि इन दोनों में बन नहीं रही थी और वो बच्चे को मारता था। दूसरी एक तथ्य ये आया कि इसके बहनोई जो सत्यवीर हैं उनकी कोई बच्चा नहीं था, तो बच्चे को बचाने का उनका कहना है कि बच्चे को मैं बचाने के लिए और सत्यवीर को एक संतान मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची।